एसएससी एमटीएस के परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पिछले 5 वर्षों से जितने भी आपके लगातार सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। आज की क्लास में जीके जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल आपको बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे आज की शानदार बेहतरीन क्लास में, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के सभी सवाल। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। यहीं से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, पूछा गया है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की जो संख्या है यह कितना होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की जो संख्या है यह कितना होता है, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। और क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को कम से कम लाइक कर देंगे। साथी क्लास को आप लोग देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ब्रेल पद्धति 63 याद रखिएगा, कितना 63 बिंदुक्त पैटर्न की संख्या होती है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है जो पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में कि हेमंत को खीर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल आपका अगला सवाल है कि जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। तो याद रखिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे जिनका भी 1972 आ रहा है, बिल्कुल सही है। कौन सा 1972 आप लोग याद रखिएगा, अधिनियम लागू किया गया 1972 में। अगला सवाल पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, और सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, बताएंगे आप लोग। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सही जवाब है सोमुरीर झील। कौन सा सोमुरीर झील आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे 23 नंबर सवाल। बताइएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर याद रखिएगा अनाई मुड्डी, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, बताएंगे। यह सवाल आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। रोज़ाना आप लोग क्लास से जुड़ेंगे, लगातार आप सभी को क्लास शाम को 7 बजे दिया जाता है और 8 बजे शाम को। तो सभी साथी रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर देंगे, जो आप सभी का परीक्षा 30 तारीख से शुरू होने जा रहा है। लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे बहुलवादी। क्या होगा, तो बहुलवादी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, सभी लोग याद रखिएगा कि RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं, बताएंगे। भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, महलवाड़ी व्यवस्था से, रैतवाड़ी से, विशेष समझौता से। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा में लगातार हर बार देखने को मिलते हैं आपके शिफ्टों में। तो याद रखिएगा, सही आंसर है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सा, महलवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है।
और क्लास के PDF के लिए कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चलिए बताएंगे आप लोग। सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा सही जवाब है मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र के साक्ष्य, आप लोग याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को संग्रह करेंगे आज के क्लास में। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है, चलिए बताएंगे। यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और सभी लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से सही आंसर क्या रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से दर्ज किया गया विकास दर्ज, बताएंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा तेज़ी में दर्ज किया गया है, तो याद रखेंगे सेवाएं के क्षेत्र में। कहाँ पे? सेवाएं के क्षेत्र में। याद रखिएगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप SSC का कोई सा भी परीक्षा हो, GD हो गया, MTS हो गया, या रेलवे का कोई सा भी परीक्षा हो, साथी RPF हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन, सभी के लिए आज के सेशन रामबाण रहने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे क्लास को देखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग क्या होगा, तो लॉक करेंगे डिगो गार्सिया में। कहाँ पे? डिगो गार्सिया, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा 30 नंबर प्रश्न है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा, तो यहाँ पे लॉक करेंगे उड़ीसा में। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब जो है यह शुरू किए। चलिए बताएंगे आप लोग अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए, तो सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है 1991। कितना? 1991 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे यह कथन किसका है कि प्रकृति अवस्था में जीवन एकाकी दरिद्र अपवित्र असभ्य और क्षणिक था। तो याद रखेंगे क्षणिक था। सही आंसर क्या रहेगा, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब लगातार आपके SSC MTS के परीक्षा में पूछा गया है, तो उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पिछले 5 वर्षों में जितने भी सवाल आपके बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा उन्हीं सारे टॉपिक से निचोड़ करेंगे और जो आपका सिलेबस में दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न कि बाजार मांग वक्र क्या होता है। तो बाजार मांग वक्र आप लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, बताइएगा फटाफट से आप लोग। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है जो आपके SSC MTS के परीक्षा में पूछा गया है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। और इस क्लास के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है। देखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताएंगे, तो याद रखिएगा आप लोग असीमित आवश्यकताएं, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है असीमित आवश्यकताएं याद रखेंगे। अगला सवाल है, बताएंगे फटाफट से सही आंसर क्या रहेगा। पूछा गया सवाल है बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कारक पृथ्वी की सतह पे तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताएंगे आप लोग वितरण को प्रभावित नहीं करता है,
तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन, लॉक करेंगे भूकंप। क्या होगा? तो भूकंप, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा आपके एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखेंगे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। बताएंगे, याचिका रिट जारी की जा सकती है, सही आंसर क्या रहेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। याद रखिएगा सही आंसर है डी ऑप्शन, याद रखेंगे आप लोग, सही रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। आज के क्लास में आप लोग स्कोर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप सभी लोग कितना प्रश्न आज की क्लास में अटेम्प्ट किए हैं। गलत जोड़ा कौन सा होगा? गलत जोड़ा बताना है, यहाँ पे कौन सा दिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग। स्टैटिक जीके का भी हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में, तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस परीक्षा अगर आपको क्रैक करना है तो साथी, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताइएगा क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है पक्षी उदाकरण, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प आपको दिया गया है, सभी लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे आज के क्लास के आंसर। यहाँ पे 38 नंबर क्या होगा सभी को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन, लॉक करेंगे मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कमी होगी। जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉरी बी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, याद रखेंगे भारत की विदेशी नीति आधारित है। भारत की विदेशी नीति आधारित है, सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। तो गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखिएगा, सही जवाब है गुट निरपेक्षता की नीति पर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। बताएंगे आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी नहीं है। तो याद रखेंगे सही आंसर है हडसन। कौन सा? हडसन, याद रखिएगा, जो बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को आंसर करना है फटाफट से, मात्र 5 से 10 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा आंसर के लिए। उत्तर बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास अच्छे लग रहे हैं, क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन आर्टिकल 324 से लेकर के, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 से लेकर के 29 में किया गया, ठीक है। जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताइएगा कि मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे गिरिव्रज। क्या होगा? गिरिव्रज आप लोग याद रखिएगा, साथ ही सही आंसर है जो आपके एमटीएस के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। चलिए बताएंगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जाती है, सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे राज्य एवं समवर्ती सूची पर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। 45 नंबर सवाल है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग
निचोड़ याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, सही आंसर है स्वामी सहजानंद। क्या होगा? स्वामी सहजानंद सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो याद रखेंगे, चक्राकार का जो प्रवाह है आकार घटता है। सही आंसर है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। सॉरी, यहाँ पे याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन आयात। याद रखेंगे कहाँ पे? आयात आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? चलिए बताएंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि सभी जो आपका ऑप्शन है देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे, चारों विकल्प यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, और बता दीजिए फटाफट से सही आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही जो है संशोधन किया गया है, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से आंसर क्या रहेगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? पूर्वी पश्चिमी गैस हो गया, या तबरिक अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन, रूबी पाइपलाइन। तो याद रखेंगे, जो रूबी पाइपलाइन दिया गया है ऑप्शन डी राइट आंसर है, जो आपके एमटीएस के परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला सवाल देखेंगे, भारत की सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर है बिहार। कौन सा? बिहार लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। चलिए देखेंगे कितने लोग बिहार से हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत का जो मुख्य विशेषता है यह क्या थी? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। मालवा लोकधुम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? बताएंगे आप लोग, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो लॉक करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं सी डी ऑप्शन सही आंसर। कौन सा? तो लास्ट जजमेंट याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन पे जो विजय है यह शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध। क्या होगा? तो अफीम युद्ध आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशांक विषय में सही नहीं है? तो याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। यदि कोई सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरोध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह क्या है? यूनिफॉर्म शताब्दी का संबंध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन। लॉक करेंगे यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी, मेसोपोटामिया धर्म से सही जवाब है। कहाँ से? मेसोपोटामिया धर्म आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और आप लोग बताएंगे आज के क्लास में कितना सवाल आप लोग सही किए हुए हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? बताएंगे, भारत में सबसे बड़ा पुराना जो तेल भंडार क्षेत्र है यह कौन सा है? तो सही आंसर है डिगबोई, असम, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, 56 नंबर प्रश्न। बताएंगे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है।
याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हड़ताल करने की अधिकार आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। बताएंगे आप लोग। बनाने के लिए जो है बनाई गई, रोकने के लिए बनाई गई है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नाटो होगा। कौन सा? तो नाटो आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है नाटो। चलिए देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है यह कौन सा है, बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर क्या रहेगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। दुर्लभ साधन याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 60 नंबर सवाल है, एकदम कम से कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में समय से जुड़ जाएंगे। यदि सरकार की कीमत सेलिंग निर्धारित करती है जो स्वाभाविक कीमत से अधिक है तो बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सही आंसर। चलिए देखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पे आपतित होती है, वह जो है प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पे अधिकतम विचलन होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास आप सभी को कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट करके आप सभी लोग, ठीक है। और जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और आज के सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे। साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।